आज की इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक बैक टू बैक क्यों टूट रहा है, क्या है उसके पीछे का कारण। जैसे ही आप कारण जानोगे ना, आपको यह भी पता चल जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके का प्राइस एक्शन रह सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का। काफी एजुकेशनल पॉइंट होने वाला है। मैं 5 सिंपल पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, कंप्लीट मैटर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा। नंबर 1, रिलायंस इंडेक्स का पार्ट है। नंबर 2, जिसके पास भी एक स्टॉक है रिलायंस का, उसे एक स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिल जाता है। नंबर 3, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का पार्ट रहेगा, मतलब जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में, वो इंडेक्स का पार्ट रह जाता है, पर वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 29 अगस्त तक, यानी कि आने वाले ट्यूसडे के बाद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पार्ट नहीं रहेगा इंडेक्स का। फोर्थ, जितने भी ईटीएफ थे, जितने भी म्यूचुअल फंड थे जो सीधा का सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट करते या फिर इंडेक्स को ट्रैक करते, उनके पास रिलायंस था। जस्ट बिकॉज उनके पास रिलायंस था, उसके अगेंस्ट में उन्हें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक भी मिल चुका है। पर क्योंकि 29 अगस्त से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा, वो अपने पोर्टफोलियो में 29 अगस्त के बाद से या फिर जितना जल्दी हो सके उन्हें अपने पोर्टफोलियो से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हटाना पड़ेगा। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, बिकॉज उन्हें फ्री में मिल चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक रिलायंस के साथ में, उन्हें बेचना पड़ रहा है मार्केट में। इसलिए जितने भी ईटीएफ्स है, इंडेक्स फंड है, वो भर भर के आके मार्केट में बेच रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, जिसके कारण से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक बैक टू बैक लोअर सर्किट लेते जा रहा है। इतना सिंपल सा मैटर है। मतलब यह है कि इस स्टॉक में प्राइस एक्शन का कारण इस स्टॉक की कोई गलती नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत खराब फाइनेंशियल्स निकाल दी हो या फिर कोई न्यूज आ गई हो। ये कंप्लीट एक मैनेजमेंट का कॉल है, जिसकी वजह से आपको इस कंप्लीट स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है। और ये भी काफी हाई चांसेस है कि जिस भी दिन इस स्टॉक में लोअर सर्किट खुलेगा, ये स्टॉक सीधा अपर सर्किट पे जाके भी बैठ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का रूल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन QIB ऑलरेडी सेकंड डे पे 8 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। HNI कैटेगरी 40 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गई है और रिटेल कैटेगरी भी 15 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गई है। क्रेजी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इस कंप्लीट आईपीओ में। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ऑन द फेस ऑफ इट। उसकी आज के दिन लिस्टिंग हुई है 207 के प्राइस में, इशू प्राइस था 197 का। ऑल्दो जब तक मार्केट क्लोज होता है ये अपने सारा का सारा गेन भी खत्म कर देता है। बहुत ही नॉमिनल सी लिस्टिंग हो गई है। इस आईपीओ में होता या चाहता ये आईपीओ तो आराम से डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता था, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट इतना स्ट्रेंथ में है, मार्केट इतना स्ट्रेंथ में है। ओके, मैं वैसे तो ये लिस्टिंग खराब ही है, पर फिर भी लॉस ना होना भी यहां पे कई बार हमें अच्छा हो जाता है। ठीक ठाक लिस्टिंग हमें देखने को मिल गई है। अब हम चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, पर उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का बैच इस वीकेंड पे होने वाला है। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। लाइव बैच होगा 2 दिन का, इसलिए 50% का डिस्काउंट है, क्योंकि पहला बैच है 2023 का। चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए चलते कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। कल के दिन है हमारी एक वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी की जो पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है कि 9:30 बजे के बाद कॉल और पुट दोनों बेच दो और 1 बजे के आसपास कवर कर लो। कल की एक्सपायरी में भी इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को यूज किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके का मार्केट प्राइस एक्शन दिखा रहा है, हो सकता है कि कल के दिन बीच में 3 घंटे से लेकर 4 घंटे का समय ऐसा हो जहां पे मार्केट फ्लैट हो जाए और प्रीमियम मीटिंग का काम हो जाए। पर कल की एक्सपायरी में टुवर्ड्स द क्लोजिंग, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी हमें एक अच्छा मोमेंटम भी मिल सकता है। क्या है वो कंप्लीट डिटेल, चलिए चार्ट पे और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट कर लीजिए। 22 अगस्त को एफआईएस ने 500 करोड़ के आसपास की सेल करी थी और डीआईएस ने उतना ही अमाउंट परचेस कर लिया था। नेट में ज्यादा फिगर नहीं था, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट को चेकआउट करोगे, देखिए कई दिन तो ऐसे होते हैं जहां पे हमारा प्राइस एक्शन बहुत सिंपल और बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जैसे कि आज का दिन था। हमने कल के दिन सिंपली क्या बात करी थी कि आज के दिन मेरा सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है कि मार्केट में पहला सपोर्ट आता है 19,370 के आसपास। या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो या फिर फर्स्ट हाफ में कभी भी नीचे आए, तो मेरा पर्सनल ध्यान सिर्फ और सिर्फ था आज के दिन बाइंग की साइड। वो परफेक्टली प्लेस हो गया और उसमें भी सबसे मेन फोकस था बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसने अपने परफेक्ट सपोर्ट से बाउंस बैक दिया और बहुत ही प्यारा सा मूव आज के दिन दे दिया है। 400 पॉइंट के ऊपर का मूव कैप्चर हुआ होगा आपका, अगर आपने कल का आनंद का फंडा देखा होगा तो। अगर हम कल के दिन की बात करें तो बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है। हम निफ्टी में ही पहले चेकआउट करते हैं।
निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है। मतलब ये कि कल के दिन मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब तो हमें पॉजिटिव साइड का मूव मिल सकता है। पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहेंगे कल के दिन में। ऑल्दो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव साइड ही है, मैं पॉजिटिव साइड का ही ट्रेंड के फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। मेन हमें ट्रेड मिलेगी जब मार्केट 19,480 से 500 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट मोमेंटम में आ सकता है और एक अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है। इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में हमारे लिए सपोर्ट रहेगा अभी भी 19,370 के आसपास का लेवल, जो आज के दिन में मार्केट ने सपोर्ट के जैसे यूज किया था। अभी मार्केट बीच में रेंज में है, अपने मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल का दिन हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में एक फ्लैट वाला दिन हो जाए, पर टुवर्ड्स दी सेकंड हाफ, स्पेशली अगर 2:30 बजे के बाद ऊपर की साइड का मोमेंटम आता है, देखिए नीचे की साइड का मोमेंटम आएगा और मुझसे मिस हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम जिसके चांसेस ज्यादा है, अगर आता है तो उसे मैं पर्सनली मिस करने की बिल्कुल गलती नहीं करूंगा और स्पेशल ध्यान वहां पे लगा दूंगा। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी 44,500 के रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास है। अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो वो बेस्ट ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर हमारा कल के दिन का जो माहौल है या जो मूड हम चाह रहे हैं वो थोड़ा सा अपसेट भी हो सकता है। पर अगर मार्केट में हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल 44,380 के आसपास की ओपनिंग हो जाए और इस समय में ये थोड़ा सा 2 से 3 घंटे का टाइम व्यतीत कर दे, उसके बाद ये परफेक्टली प्लेस होगा एक अच्छा मूव देने के लिए, जो हमें अगर मिल जाता है तो हमें कैप्चर करना इंपॉर्टेंट होगा, स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर पहले 1 घंटे के हाई और लो के बेसिस पे, उसका हाई और लो बैंक निफ्टी भी जिस भी साइड ब्रेक होता है उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होगा। पर बेस्ट सेटअप होता है फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद यहां पे बेस बना के निकले। दिस इज द परफेक्ट सेटअप जो हमें मिल सकता है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हम डेली कैंडलस्टिक पे चलते हैं। पहला स्टॉक आएगा अपार इंडस्ट्रीज, जिसमें क्लीन हमारे लिए कल के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। 2.5 दिन के फंडे के लिए अपार इंडस्ट्रीज विल बी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। फाइनली आरके फॉर्ज में भी हमारे कल के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के बाद 2 से 2.5 दिन स्टॉक ये रुक चुका है, कल हमारे लिए सेकंड हाफ में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।